तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है रोमन रेंज का सेम पेज पे आना, यानी कि बेबी फेस टीम का सेम पेज पे आना, और दूसरा ब्रॉक लेसनर की एक फ़नी चीज़ जिस तरह से वो करते आ रहे हैं। जिस तरह लास्ट टाइम उन्होंने R-Truth के सामने उनकी पैंट फट गई थी, तो वो भी काफ़ी फ़नी चीज़ थी। और आज वो जिस तरह से रैंप पर अपनी एंट्री करते हैं तो वो गिर जाते हैं अपने पैरों, अपने यानी कि म्यूज़िक के ऊपर ही वो गिर जाते हैं। और फिर उन्होंने किस तरह से उसको काउंटर किया और किस तरह से अच्छे तरीके से उसको सेल किया, यही एक चीज़ होती है एक प्रोफेशनल रेसलर और WWE के रेसलर में और एक आम रेसलर में। और उसको फिर जिस तरह से उसने सेल किया और कितने प्रोफेशनल तरीके से उसको सेल करते हुए वो आगे कंटिन्यू करते हैं अपने सेगमेंट को। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, यानी कि रोमन रेंज ने जिस तरह से बेबी फेस टीम का सेम पेज पे आना और कोडी और CM पंक का उसको उसको मनाना, और जिस तरह से हमारे जो ट्रैबल चीफ की टेंशन्स थी CM पंक और कोडी रोड्स की, वो भी उन्होंने क्लियर की। और जिस तरह से इस यानी कि रोमन रेंज को मनाना, उसमें जे उसो और जिमी उसो का कितना किरदार रहा है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। WWE ने पहले से ही एडवर्टाइज़ किया हुआ था कि रोमन रेंज इस शो को किक ऑफ करने वाले हैं, इस शो की शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों जिस तरह से हमारे जो ट्रैबल चीफ हैं उनकी इंट्रेस्ट होती है, उनका म्यूज़िक बजता है और क्राउड इतना लाउड था, इतना एक्टिव था, इतने चैंट्स थे हमारे ट्रैबल चीफ के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो अब इतने ओवर हो गए हैं हमारे ट्रैबल चीफ अपने क्राउड के साथ, तो वो क्राउड को जिस तरह से रिलेट कर पाते हैं वो बिग डॉग वाले करैक्टर में नहीं कर पाते थे, जबकि वो ट्रैबल चीफ वाले करैक्टर में अब जो यूरोप का क्राउड है या WWE का यूनिवर्स है जो लाइव देखती है, जो लाइव ऑडियंस होती है, वो भी हमारे जो ट्रैबल चीफ है उसको एक्नॉलेज करने लग गए हैं। तो यूरोप वालों को भी समझ आ गई है कि ट्रैबल चीफ के बिना WWE के पास कुछ भी नहीं है। एक ही तो स्टार है, एक ही स्टार पावर है, एक ही रेसलर है, एक ही ऐसा रेसलर है जो WWE को रन कर रहा है और WWE को भी उसकी ज़रूरत है। और अब कुछ ही वक्त दूर है जब हमारे जो ट्रैबल चीफ है वो हमें चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे। और 2026 में हमारे जो ट्रैबल चीफ है उनके पास एक जो टाइटल होगा या यूनिवर्सल टाइटल होगा, या तो हमारे जो ट्रैबल चीफ है उनकी जो हिस्ट्री है वो कोडी रोड्स के साथ भी अभी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन की जो हिस्ट्री चल रही है, जो उनके साथ जो राइवलरी है वो अभी अनफिनिश्ड बिजनेस है, उसको फिनिश करने के लिए हमारे ट्रैबल चीफ मैदान में उतरेंगे ज़रूर। और अब हम बढ़ते हैं जो जिस तरह से हमारे जो ट्रैबल चीफ है जो टेंशन्स थी वो उसने क्लियर की रोमन ने कोडी के साथ और CM पंक के साथ। पहले तो हमारे जो ट्रैबल चीफ है वो कहते हैं कि ना तो तुम एक जो बात जो मेरे बारे में तुम जानते हो, ना मैं तुमको पसंद करता हूँ और ना तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन एक ही बात है जिस वजह से मैंने आपको ज्वाइन किया, और वो एक चीज़ है कि मैं पॉल हेमन से हेट करता हूँ। इसके ऊपर भी क्राउड ने काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं विजन से नफ़रत करता हूँ, मैं इसीलिए ही वापस आया हूँ कि मैं विजन को बर्बाद कर सकूँ, मैं विजन को तोड़ तहस नहस कर सकूँ और मैं पॉल हेमन की जो एज है उसको किक मार सकूँ। इस तरह से हमारे जो ट्रैबल चीफ हैं वो कहते हैं, और वो यही कहते हैं कि तुम भी एग्री करोगे कि मैं किस वजह से आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे विद अस फॉर दी नेक्स्ट वीडियो।